नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज के इस सेशन में अपन 24 अक्टूबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको इस सेशन में कवर करने वाले। आप चाहे कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, पटवार, ग्राम सेवक, वीडियो, एसएससी, बैंक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर अपन करंट के साथ स्टैटिक्स जीके को भी कवर करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? प्रवासी परिचय 2024 कहाँ लॉन्च किया गया? कल ये प्रोग्राम हुआ था प्रवासी परिचय, वो कहाँ पर हुआ था? तो इसके अंदर राइट ऑप्शन है रियाद। रियाद के अंदर प्रवासी परिचय 2024 लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसने लॉन्च किया था? तो रियाद के अंदर जो भारत के राजदूत है डॉक्टर सुहेल अजाज खान, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, इस कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के अंदर होगी क्या? जो 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत की, कितनी? 11 शास्त्रीय जो भाषाएं, उनका प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे क्या होगा? भारत की जो भाषाई विविधता है उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर होगा 11 शास्त्रीय भाषाओं के माध्यम से। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या किया जाएगा? तो इसके अंदर कविताएं की जाएगी, कुछ गीत बताए जाएंगे अलग अलग भाषाओं के अंदर, कुछ अलग अलग शास्त्रीय नृत्य किए जाएंगे। ये सारी चीजें इस कार्यक्रम के अंदर आयोजित होगी। ठीक है, और इसको करवाने के अंदर जो भारतीय प्रवासी संघ है उसकी भी साझेदारी है। तो सारे फैक्ट आप याद कर लेना। क्या क्या फैक्ट है? प्रवासी परिचय 2024 है वो कहाँ पर आयोजित हुआ या कहाँ पर लॉन्च किया गया? रियाद के अंदर लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? रियाद में भी वर्तमान में भारत के राजदूत है डॉक्टर सुहेल अजाज खान, उन्होंने इसको वहाँ पर लॉन्च किया था। इसके अंदर क्या होगा? जो अलग अलग 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे भारत की जो भाषाई विविधता है उसका परिचय मिलेगा लोगों को, उसका प्रदर्शन होगा। इसके अलावा जो इसके अंदर मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या रखा गया है? तो उसके अंदर जो कुछ कहानियाँ उनका वर्णन करना, कविताएं, नृत्य, ठीक है, इसके साथ कुछ अलग अलग भाषाओं में पर्सन और एक पेंटिंग का भी प्रदर्शन इसके अंदर किया जाएगा। तो ध्यान रखना भाई, प्रवासी परिचय 2024। राजस्थान में किस विषय पर केंद्रित नया आरटीआई संग्रहालय स्थापित किया गया? जो आरटीआई है इसका जो जन्म स्थान है वो कहां पर है? तो ब्यावर के अंदर है। ब्यावर कहां है? तो ब्यावर अजमेर में है। अजमेर कहां है? तो अजमेर राजस्थान में है। ब्यावर जो जगह है उसको आरटीआई का जन्म स्थान माना जाता है। यहीं पर एक आरटीआई संग्रहालय स्थापित किया गया है। पूछा यह गया है कि इस संग्रहालय की नाम क्या रखा गया है, इसके किस विषय पर इस संग्रहालय को स्थापित किया गया है? तो वो है डिजिटल बहिष्कार। डिजिटल बहिष्कार थीम या विषय पर केंद्रीय एक नया आरटीआई संग्रहालय स्थापित हुआ है ब्यावर अजमेर के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसके अंदर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसके अंदर डिजिटल रूप से जो उसको दी जा रही है उसका बहिष्कार किया जाएगा। उसके साथ में राजस्थान के अंदर अभी 13.5 लाख लोगों की पेंशन अटकी हुई है, उसको बहाल कराना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अंदर जो न्यायमूर्ति मदन कुमार, अरुणा रॉय और प्रशांत भूषण है वो इस कार्यक्रम के अंदर आए थे जब इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, इसकी आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, संग्रहालय के अंदर क्या होगा? तो आरटीआई से संबंधित आरटीआई के इतिहास के जितना भी दस्तावेज है उनको इसके अंदर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, उर्मिला चौधरी को किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? देखिए, इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते थे हम आपको कि पुरस्कार का नाम बता के ऐसा पूछ लेते कि भाई ये पुरस्कार किसको दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने रिवर्स पूछा है। रिवर्स इसलिए पूछा है क्योंकि आजकल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार लगा लेना। जो उर्मिला चौधरी है उनको क्या दिया गया है? ग्लोबल एंटी रेसलिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 का ये अवार्ड है, इनको मिला है। क्यों मिला है, कहाँ की है ये? तो ये उर्मिला चौधरी नेपाल की है। अच्छा, उर्मिला चौधरी नेपाल की। इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने जो नस्लीय समानता और मानवाधिकारों के प्रति जो प्रतिबद्धता है उनको मान्यता दिलाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए थे, जिसके चलते उर्मिला चौधरी को ये पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, किसने दिया है? तो नेपाल के विदेश मंत्री वर्तमान के अंदर एंटनी जे ब्लिंकन, उनके द्वारा इनको प्रस्तुत किया गया है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। इससे पहले ये और भी पहले सुर्खियों में रही थी। इनके बचपन के अंदर इन्होंने जो फ्रीड कामलारी डेवलपमेंट फोरम है
उसकी स्थापना की थी। उसके साथ में जो 42 सहकारी समितियां हैं उनके माध्यम से जो पूर्ण बंधुआ मजदूर हैं उनको सशक्त बनाने का काम भी किया था उर्मिला चौधरी ने। और वर्तमान के अंदर इनको ग्लोबल एंटी रेसलिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 दिया गया है। नेपाल के किसने दिया है? नेपाल के मंत्री, विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन ने दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है किस लिए? नस्लीय समानता और मानवाधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मान्यता दिलवाने के लिए उर्मिला चौधरी को यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए, अगर आपको वीडियो क्लास की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। उससे क्या होगा? प्रतिदिन सुबह आपको करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर इस क्लास की मंथली मैगजीन आपको मिल जाएगी पूरे महीने की। अगर आपको डे बाय डे चाहिए तो आप ये नंबर है 9887809083, इस पर कॉल या मैसेज कर देना, बोल देना सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए। उसके बाद वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे, वहाँ से आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो www.infusionnotes.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर सर्च करना। वहाँ पर प्रत्येक वैकेंसी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन। ठीक है, आप अपना एड्रेस बता देना, आपके घर पे भी हम भिजवा देंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से, इसको जरूर फॉलो कर लेना। यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर प्रतिदिन आपको जो भी वैकेंसीज को लेकर न्यूज़ आती है वो सारी मिल जाएगी। कुछ क्यूज वगैरह भी हम इस पर डालते हैं। इन तीनों चीज़ों की लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से आप जरूर चेकआउट कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्प की नई खोजी गई प्रजाति का नाम किसके नाम पे रखा गया है? भाई एक हिमालय के अंदर सर्प की, सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है और कल उसका नामकरण किया गया था। किस नाम से रखा है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो सांप की प्रजाति खोजी गई है वो पश्चिमी हिमालय के अंदर, कहाँ पर? पश्चिमी हिमालय के अंदर, पश्चिमी हिमालय में इसको खोजा गया है सांप की नई प्रजाति को, और इसको लियोनार्डो डिकपिरियो नाम से इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, तो लियोनार्डो डिकपिरिया नाम से सर्प की एक नई प्रजाति जो पश्चिमी हिमालय के अंदर खोजी गई थी उसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक अभिनेता है लियोनार्डो एक अभिनेता है, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, और इसका सही नाम क्या रखा गया है? एंगुइकुलस डिकेपिरियो। क्या रखा गया है? डिकेपिरियो। ठीक है, ये लियोनार्डो शब्द है उसके अंदर नहीं है, ये शब्द है, ये इसको जोड़ा गया है, डिकेपिरियो के नाम से इसको नामकरण किया गया है इसका। ठीक है, तो हिमालय के प्रदेश के अंदर जो हिमालय प्रदेश है, पश्चिम हिमालय प्रदेश है, वहाँ पर 6000 फीट की ऊंचाई पर ये एक नई प्रजाति मिली है सांप की। ठीक है, इसका जो शारीरिक लक्षण है वो कुछ थोड़े अलग है, इसलिए ये सुर्खियों में रहा था। जैसे इसकी कॉलर थोड़ी चौड़ी है, इस पर छोटे भूरे धब्बे भी हैं, और इस सर्प की खोपड़ी मजबूत है। क्या है? खोपड़ी मजबूत है। तो ये इस सर्प की कुछ विशेषताएं हैं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंदर 6000 फीट की ऊंचाई पर ये मिला है, और इसका नाम है वो लियोनार्डो डिकपिरियो, जो अभिनेता है उसके नाम पर एंगुइकुलस डिकपिरियो रखा गया है। इसके अलावा इस प्रजाति को जो नैनीताल और नेपाल के बीच में चितवन राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। इसके अंदर भी खोजा गया था। पश्चिमी हिमालय में जो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? नैनीताल और नेपाल के अंदर ये फैला हुआ है, वहां पर भी इस प्रजाति को खोजा गया था। तो भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पुरस्कार और सम्मान में है, इंपॉर्टेंट है। दारा सिंह खुराना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दारा सिंह खुराना है, उनको कल एक पुरस्कार दिया था, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दारा सिंह खुराना जी को। ठीक है, उर्मिला चौधरी को कौन सा अवार्ड दिया गया? जल्दी से मुझे बताना एक बार कमेंट बॉक्स में। आप नहीं बताओगे क्योंकि वो नाम बड़ा अजीबोगरीब था। ठीक है, और दारा सिंह खुराना कौन है? ये भी एक अभिनेता, आप जानते हो, उनकी फिल्में आपने देखी होगी, अभिनेता है। अच्छा, फिर सर ये महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार है वो किसी फिल्म इंडस्ट्री का पुरस्कार है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अभिनेता दारा सिंह खुराना है उनको मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने के लिए जो अच्छा काम किया उन्होंने, कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ द यूथ चैंपियनशिप महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार इनके द्वारा इनको दिया गया है। किस संस्था के द्वारा? कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियनशिप संस्था के द्वारा इनको दिया गया है। किस लिए? मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया था दारा सिंह खुराना जी ने। ठीक है, अभिनेता है। इनके अलावा दारा सिंह जी के बारे में एक चीज आपको पता होना चाहिए,
जो ग्लोबल मेंटल हेल्थ समिट हुई थी 2024 की, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ये हुई थी, उसके अंदर मुख्य वक्ता के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्लोबल मेंटल हेल्थ समिट 2024 है, कहाँ पर हुई थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हुई थी। वहाँ पर इन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में काम किया है और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इनको महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियनशिप संस्था के द्वारा। भारतीय सेना ने कहां पर द्वितीय चाणक्य रक्षा वार्ता की मेजबानी की है? इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हाल ही के अंदर जो चाणक्य रक्षा वार्ता हुई थी वो किस क्रम की है? तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ही ध्यान रखना है। द्वितीय क्रम की है, भारतीय सेना ने द्वितीय क्रम की चाणक्य रक्षा वार्ता की मेजबानी की है और वो की है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर की है? नई दिल्ली के अंदर की है। ठीक है, 24 और 25 अक्टूबर को ये होगी, आज और कल ये होने वाली है। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर होगी चाणक्य रक्षा वार्ता का दूसरा संस्करण यहाँ पर हो रहा है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या थी? राष्ट्र निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना इसकी थीम थी। ठीक है, तो द्वितीय चाणक्य रक्षा वार्ता की थीम आप याद रखना, राष्ट्र निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना क्या है? द्वितीय चाणक्य रक्षा वार्ता की थीम है, जो कि नई दिल्ली के अंदर आयोजित होगा 24 से 25 अक्टूबर, आज और कल ही आयोजित होगा। इसके अंदर मुख्य वक्ताओं की बात करें तो कौन कौन इसके अंदर आ रहा है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, सेना के जनरल उपेंद्र द्विवेदी आ रहे हैं। तो उपेंद्र द्विवेदी और राजनाथ सिंह इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। नई दिल्ली के अंदर ये होगी, थीम बता दी मैंने, 24 और 25 अक्टूबर को होगी, ध्यान रखना भाई। कोप 16 कहां शुरू हो रहा है? और कोप की जो भी सबमिट होती है वो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो जो 16 क्रम का कोप है वो कोलंबियो के अंदर होगा। कहां पर होगा? कोलंबियो के अंदर कोप 16 शुरू हो रहा है। ठीक है, कोप से सवाल पूछा जाता है, करंट के अंदर इंपॉर्टेंट है, अगर करंट के अंदर कहीं हो रहा है तो ये कोप पूछा ही जाता है। कोप है क्या एक्चुअल के अंदर? तो आपको पता होना चाहिए, जो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन है उसको शॉर्ट में कोप बोलते हैं, और जो संयुक्त राष्ट्र का जैव विविधता सम्मेलन का 16वां संस्करण है वो कहां पर होगा? कोलंबियो के अंदर शुरू होने वाला है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके अंदर जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उसे उलटने की प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। लगभग इसके अंदर 200 देश शामिल होंगे। कितने? ठीक है सर, इसमें 200 देश शामिल होंगे। उसमें से 196 देश अलग है भाई। 196 देश अलग कैसे? ये 196 देश हैं जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता संरचना पर हस्ताक्षर करने वाले देश हैं। जो कुनमिंग के अंदर मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता का एक सम्मेलन हुआ था, जिसकी एक पूरा ढांचा बनाया गया था, उसके अंदर 196 देशों ने सिग्नेचर किए थे। तो 196 देश तो ये हैं और कुछ देश अलग है। 200 देश मिलकर कोप 16 के अंदर भाग लेंगे, जो कि कोलंबियो के अंदर होगी। ठीक है, मुख्य कार्य मैंने बता दिया है, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां और कार्य योजना बनाना। जो राष्ट्र की जैव विविधता है उसके लिए ठीक रणनीति क्या होगी, उसके लिए अपन कैसे कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे जो जैव विविधता में नुकसान हो रहे हैं उसको कम किया जा सकता है, वो सारी चीजें कोप 16 के अंदर की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 जीती है? सबसे पहले तो जो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कहां पर हो रही है, मैंने 2 बार आपको पढ़ाया, अब भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो बड़े शर्म की बात है। ठीक है, इसके अंदर जो ये चैंपियनशिप हुई थी 24वें क्रम की, ये कर्नाटक ने जीती है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, कर्नाटक इसके अंदर विजय रहा था। कर्नाटक ने तो टोटल 392 अंक हासिल किए थे। कितने? 392 अंक हासिल किए थे। फर्स्ट स्थान पर रहा था कर्नाटक, वहीं दूसरे स्थान पर रहा था महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ने 378 अंक हासिल किए थे। तीसरे स्थान पर रहा था राजस्थान, तो राजस्थान 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर रहा था। दूसरे पे महाराष्ट्र, पहले पे कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है। केरल के जो मोहम्मद असीम थे वो पुरुष सीनियर चैंपियन बने थे इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ध्यान रखना है। केरल के मोहम्मद असीम। उसके अलावा आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी थे रवि कार्तिक, उन्होंने पुरुष जूनियर का खिताब जीता है। हरियाणा के रेवांश ने पुरुष सब जूनियर वर्ग के अंदर खिताब जीता है। वहीं कर्नाटक के एक प्लेयर है शरण्या, उसने महिला सीनियर का खिताब जीता है। शरण्या नाम की प्लेयर है, महिला सीनियर का खिताब जीता है, कर्नाटक की है। हरियाणा के रेवांश ने पुरुष सब जूनियर वर्ग के अंदर खिताब हासिल किया, और वहीं आंध्र प्रदेश के रवि कार्तिक ने जूनियर पुरुष जूनियर का खिताब हासिल किया है। केरल के मोहम्मद असीम ने पुरुष सीनियर का चैंपियनशिप हासिल किए, और कुल मिला के जीती कौन है? कर्नाटक, 392 अंक हासिल किए। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा है। ठीक है, तो ये था 24 अक्टूबर 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। आपको वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी है, कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगी है, मुझे जरूर बताना है कमेंट के माध्यम से। बाकी लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना, उससे आपको प्रतिदिन सुबह नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेना, ये PDF आप जरूर ले लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।